प्रोटिस्टा जगत का पहला वर्ग है वो है क्राइसोफाइटा। तो हेडिंग लगानी है 1 नंबर, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा है, इस वर्ग के अंदर एक कोशिकीय जलीय शैवाल आते हैं। क्राइसोफाइटा वर्ग है, इसमें एक कोशिकीय जलीय शैवाल आते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइटा वर्ग में एक कोशिकीय जलीय शैवाल आते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइटा वर्ग के प्रोटिस्टा जगत का है, तो प्रोटिस्टा के अंदर भी सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, और जो वे सभी जीव जिनमें कोशिका है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। तो क्राइसोफाइटा वर्ग है, इनकी भी जो कोशिका है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, ठीक है। अब इन जो जलीय शैवाल है, इन जलीय शैवालों को डाइएटम कहा जाता है। इन्हें डाइएटम कहा जाता है। इन्हें डाइएटम कहा जाता है। ये शैवाल अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये शैवाल है एक उसी के, तो इनमें जो पर्णहरित क्लोरोफिल है वो पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन है वो निर्माण करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एकल या निवही होते हैं। एकल या निवही होते हैं। एकल का अर्थ होता है कि कुछ इस क्राइसोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं, शैवाल है, वो केवल अकेली अलग पाई जाती है, एक ही पाई जाती है। कुछ जगह पर ये शैवाल है बहुत सारे समूह में मिलकर रहती है। जब ये समूह में मिलकर बहुत सारे एक साथ रहते हैं तभी इसे निवही कहते हैं, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति है उस पर सिलिकॉन ऑक्साइड के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो आगे लिखना है, इनकी कोशिका भित्ति पर सिलिकॉन ऑक्साइड के क्रिस्टल पाए जाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड के क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर सिलिकॉन ऑक्साइड के क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है। ये जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ लाखों करोड़ों वर्षों बाद मृदा के ढेर का निर्माण होता है। मृदा के ढेर का निर्माण होता है।
मृदा के ढेर का निर्माण होता है। ठीक है, इस मृदा के ढेर को डायटमी मृदा कहते हैं। ठीक है, जिसे डायटमी मृदा कहते हैं, इसे डायटमी मृदा कहते हैं। ठीक है, अब जो ये मृदा है वो मृदा कर्णमय मृदा होती है। ठीक है, इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेल में आदि में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो मृदा है इसका, ठीक है, मृदा का उपयोग, इसका उपयोग पॉलिश, इसका उपयोग पॉलिश करने में, ठीक है, पॉलिश करने में व अन्य उपयोगी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। वह अन्य उपयोगी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ग का जो उदाहरण है वो समुद्री शैवाल, जितने भी वो सभी हो गए। दूसरा वर्ग था अपना, पहला वर्ग क्राइसोफाइटा हो गया, दूसरा वर्ग था अपना युगलिनॉइड। ठीक है, सॉरी, दूसरा वर्ग अपने लिखना है डाइनोफ्लेजिलेट्स। दूसरा वर्ग युगलिनॉइड नहीं, डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स। नंबर 2 दूसरा वर्ग है डाइनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स है, ये भी समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ये समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इस वर्ग के जीव भी समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, संश्लेषी होते हैं। ठीक है, देखो क्राइसोफाइटा में हमने पढ़ा, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं समुद्री जल में। डाइनोफ्लेजिलेट से ये पाए जाते हैं समुद्री जल में। ठीक है, अब देखो डाइनोफ्लेजिलेट्स है, इनमें अलग अलग वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनमें अलग अलग वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है, वर्णक अलग अलग उपस्थित है, इस कारण ये लाल, हरे, पीले इस रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, इस कारण ये पीले, हरे, नीले, पीले, हरे, नीले, ठीक है, भूरे अथवा लाल दिखाई देते हैं, अथवा लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, जो डाइनोफ्लेजिलेट्स है, फ्लेजिलेट्स यानी फ्लेजिला, पिछले क्लास में हमने देखा था फ्लेजिलेट्स फ्लेजिला का अर्थ। तो इनकी एक खासियत ये होती है कि इन पर 2 फ्लेजिला हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीवों पर 2 फ्लेजिला, इन जीवों पर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं, इन जीवों पर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। ठीक है, और देखो कुछ डाइनोफ्लेजिलेट्स के जीव हैं। ठीक है, इनमें वर्णक के कारण अलग अलग रंग के हैं। इनमें जो लाल रंग के डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, यानी लाल रंग के जो जीव हैं,
इनमें विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब ये अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, और बहुत तेजी से वृद्धि करने के कारण समुद्र के पानी में इसकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे समुद्र का जल है वो लाल दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव है, उसके विष के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे लिखना है प्राय प्राय लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स, प्राय लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स, लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है। की संख्या में विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या के, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इस विस्फोट के कारण, विस्फोट के कारण। ठीक है, यहाँ पर विस्फोट का अर्थ है इन जीवों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना। ठीक है, लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट, विस्फोट का अर्थ होगा इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना। तो इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण, यानी इस विस्फोट के कारण, ठीक है, जो मछली है वो अन्य समुद्री जीव है वो मर जाते हैं। कारण है मछलियाँ व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, मर जाते हैं। और इस वर्ग का जो उदाहरण है वो लिखना है गोनिया लेक्स, गोनिया लेक्स, ये इस वर्ग का उदाहरण हो गया। अगला अपना तीसरा जो वर्ग है वो है यूग्लिनॉइड। तो 3 नंबर हेडिंग लगानी है यूग्लिनॉइड। 3 नंबर हेडिंग, तीसरा वर्ग है अपना प्रोटोजोआ का यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर युगलिना नाम का जीव है उसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये जीव है, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें यानी इस वर्ग के अंदर इसमें युगलिना को सम्मिलित किया जाता है, इसमें युगलिना को सम्मिलित किया जाता है, युगलिना को सम्मिलित किया जाता है, इसमें युगलिना को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, युगलिना जीव है, इसको पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो युगलिना को आगे लिखना है, युगलिना को पादप जगत, युगलिना को पादप जगत व जंतु जगत, जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है।
युगलिना को पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। और कोशिका भित्ति है यह अनुपस्थित होती है, और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी पादपों का प्रमुख लक्षण होता है कोशिका भित्ति का पाया जाना और हरित लवक का पाया जाना। लेकिन इस जीव के अंदर कोशिका भित्ति वो नहीं पाई जाती, लेकिन हरित लवक है वो पाया जाता है। इसमें जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर, कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल का आवरण, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है। और इनमें गमन के लिए, इनमें गमन के लिए कसाबिका पाई जाती है। गमन के लिए कसाबिका यानी फ्लैजिला। ठीक है। इनमें गमन के लिए फ्लैजिला पाई जाती है। तो ये अपना हो गया तीसरा वर्ग प्रोटोजोआ का यूग्लिनोइड। अब चौथा वर्ग है, उसकी हेडिंग लगानी है, वो है औपंक कवक। नंबर 4 चौथा औपंक कवक, औपंक कवक। ठीक है। औपंक कवक है, ये मृतजीवी होते हैं। ये मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी का अर्थ होता है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये मृतजीवी होते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं। ठीक है। और प्रतिकूल स्थितियों में ये बिखरकर बीजाणु युक्त हो जाते हैं। ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखरकर बीजाणु युक्त हो जाते हैं, बीजाणु युक्त हो जाते हैं। अब ये अपना इसका चौथा वर्ग हो गया अपवंक कवक। पांचवा लास्ट जो प्रोटिस्टा वर्ग है, इसका पांचवा और लास्ट वर्ग है प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा है को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा वर्ग है प्रोटोजोआ। ठीक है। तो इसमें सभी प्रोटोजोआ, जो सभी प्रोटोजोआ है, इसको सम्मिलित किए जाएंगे। ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय
जंतु होते हैं। ठीक है, ये परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, एक कोशी के जंतु होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे प्रोटोजोआ है, इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है। प्रोटोजोआ को भी 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ सबसे पहला भाग हो गया अमीबीय प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ है वो समुद्री जल या नम स्थानों में पाए जाते हैं और ये कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, ये समुद्री जल, स्वच्छ जल, समुद्री जल, स्वच्छ जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कूटपादों द्वारा अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो इनमें संरचना होती है, ये संरचनाएं, इनको बोला जाता है कूटपाद या स्यूडोपोडिया। ठीक है, दूसरा वर्ग है प्रोटोजोआ, दूसरा पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, कसाब यानी फ्लैजिला कसाब। ठीक है, तो इन जीवों में कूटपाद की जगह कसाब पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन जीवों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन जीवों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया ट्रिपेनोसोमा। इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ऊपर वाला जो अमीबीय प्रोटोजोआ है, इसका उदाहरण हो गया अमीबा। जो तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ का, उसको बोलते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, पक्षमाभी, पक्षमाभ को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया। यानी इन जीवों के अंदर, इन जीवों में गमन के लिए, देखो अमीबीय प्रोटोजोआ में गमन के लिए कूटपाद हैं, कसाबी प्रोटोजोआ में गमन के लिए फ्लैजिला है और पक्षमाभी प्रोटोजोआ में गमन के लिए, इन जीवों में गमन के लिए सीलिया या इनको ही बोलते हैं पक्षमाभ हिंदी में। इन जीवों में गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। तो इन जीवों में सीलिया है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा पैरामीशियम। तो चौथा वर्ग बच जाता है प्रोटोजोआ का, लास्ट वर्ग है वो है स्पोरोजोआ। ठीक है, इनमें कोई भी गमनांग है वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोई भी गमनांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी गमनांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोई भी गमनांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और यह प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से मलेरिया रोग है वो होता है।